आइए छात्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग में। आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश चैप्टर के अंदर गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। उसके अंतर्गत आता है अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध आपको निकाल चुके हैं और अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध आपको स्थापित करना है, जो कि होता है 1/f प्लस 1 इक्वल टू 1/b u प्लस 1/b। इसको आपको क्या करना है, डेरिवेट करना है। एक हमने लिया अगर अंदर का हिस्सा हमारा पॉलिश्ड है, उभरा हिस्सा हमारा जो है, बाहर का हिस्सा जो है वो हमारा कैसा है, रिफ्लेक्टिव सरफेस है। तो ये हमने एक लाइन खींची जो कि क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, ये बिंदु क्या कहलाता है, P। इससे ये दूरी पर अगर F है तो इससे ठीक डबल दूरी पर क्या हो जाएगा, C। हमने मान लिया कोई एक वस्तु जो रखी हुई है वो दर्पण के लेफ्ट साइड में रखी हुई है। हम लोग क्या हर बार लेते हैं किधर से, लेफ्ट साइड से कोई वस्तु रखी हुई है। यहाँ कोई वस्तु रखी है किसके परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये कोई वस्तु यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ सिचुएटेड है। यहाँ से इसके एक सिरे से जाने वाली प्रकाश की किरण है, यानी कि आपतित किरण जिसे बोलते हैं, एमिटेड रे बोलते हैं। वो प्रकाश की किरण क्या करेगी, रिफ्लेक्टिव सरफेस है तो इससे क्या हो जाएगी, यहाँ से ही वापस हो जाएगी। जब ये यहाँ से वापस हो जाएगी तो ये हमारी जाती हुई कहाँ से प्रतीत होनी चाहिए, यहाँ से, यानी कि ये हमारी जाएगी किधर, इसे हम लोग किस तरह दिखाएंगे, डॉटेड हिस्से से। क्यों, कि आपको पता है हम लोगों ने बात की थी कि अब उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा दूसरी तरफ बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी बनेगा, और हमेशा वस्तु के दूसरी ओर बनेगा। तो देखिएगा हमारी जो प्रकाशित किरण गई किससे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो जाती है वो क्या करती है, जैसे रिफ्लेक्टिव सरफेस से टकराने के बाद किधर चली जाती है, वापस चली जाती है। लेकिन उसका एक हम आभासी जो आभासी एक रे खींचते हैं वो कहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ से F से लौटती हुई प्रतीत होती है। किधर से, F से। ये मान के चलते हैं कि F से जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक, ये कर दिया हमने। उसके बाद दूसरी हम लोग क्या बात करते हैं कि हमारी जो एक रे है वो जो प्रकाश जैसे वक्रता केंद्र से होकर जो जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाती है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाती है। और उसके लिए क्या करेंगे, ये हमेशा इस पर पड़ता है लंबवत, यानी कि परपेंडिकुलर। देखिए किस तरह से ये यहां से गई और इसी से ही इसी तल से टकरा के वापस होगी। तो आगे का हिस्सा हमें कैसा दिखाना पड़ेगा, डॉटेड दिखाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इधर हमारा जो भी चीज जाती है वो आभासी, हम मान के चलते हैं कि ये यहाँ से भी आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये दिखाई देता है, ये लगता है ये यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो आपको अब यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि कोई प्रकाश से जो किरण है वो, यानी वो ऑब्जेक्ट कोई रखा हुआ था, वहां से चलना स्टार्ट करती है। तो लिखेंगे किस तरह से, माना एक कोई वस्तु ओ डैश उत्तल दर्पण के बाईं ओर कुछ दूरी पर स्थित है। वहां से चलने वाली प्रकाशित किरणें, यानी कि दो एमिटेड रेज जो वहां से आपकी आती हैं, वो रिफ्लेक्टिव सरफेस से टकराने वाली चमकदार पर से टकराकर क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। परावर्तित होने के बाद वो वापस लौट जाती है, लेकिन उनका एक आभासी किरण जो है वो F से होकर निकल जाती है। क्यों, पैरेलल वाली कहाँ से दिखाते हैं, F से, और दूसरी जो C से होकर जाती है वो C से ही होकर लौट जाती है। ये दिखाया गया है। तो अब ये दोनों ने कहां पर काटा एक दूसरे को, इस बिंदु पर आपका काटा है। जहां काटा है वहां क्या हो गया, I इमेज बन रही है। तो ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज है, तो इसे O डैश से, इसे I डैश से। अब क्या करते हैं, हमने क्या किया, एक ये द्वारक आपका क्या था, M1 M2, जिसे कि क्या कहते हैं, आर्मेचर ऑफ मिरर। इसके बाद ये बिंदु P था, ये बिंदु A हो गया, ये B हो गया, और यहां हमने मान लिया यहां से आपने क्या किया, एक लंब डाल दिया, जो कि बिंदु क्या नाम दे दिया, M।
हम वही काम पहले की तरह फिर से करेंगे जैसा कि हमने किसमें किया था, अब तक दर्पण के लिए किया था। क्या किया था कि हमने वहां पर दूसरी तरफ बन रहा था, एक ही तरफ बन रहे थे, तो हम उनमें बात करते थे दो त्रिभुज थे जिन्हें समरूप किया, किनके, कोणों के आधार पर। भाई जब एक त्रिभुज के अगर एक एंगल 90 डिग्री का है और एक ही आधार पर, जब आपको पता है ये भुजा और ये भुजा दो परपेंडिकुलर है और इस तरह कोई रेखा एक काट रही है, तो आप ध्यान रखिएगा ये तो उभयनिष्ठ हो गया, दोनों में रहा, और उसके अलावा ये डिग्री एंगल 90 डिग्री का है, ये और ये जब बराबर हो गए तो ऑटोमेटिक ये एंगल भी कैसा हो गया, बराबर हो गया। यानी कोणों के आधार पर दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप। तो समरूप त्रिभुजों में क्या आपका संगत भुजाओं का अनुपात जो कैसा होता है, जो एक साइड की जो एक जैसी भुजाएं ली जाती हैं उनका अनुपात हमेशा कैसा होता है, बराबर होता है, रेशियो। तो हम यही बात इसमें भी लागू करेंगे। किस तरह करेंगे, हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं ओ डैश सी एंड आई डैश सी। कौन सा लिया हमने, ओ डैश सी और आई डैश सी। उसी तो बात समझ में आ गई आपके। एक कोई वस्तु किसी उत्तर दर्पण के बाईं ओर रखी हुई है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, एफ और पी के बीच में, दूसरी ओर छोटा बनता है। हमारे दो त्रिभुज तैयार होते हैं। अब हम बात करते हैं किस पर, जो हमारा जो प्रतिबिंब बना है उसी के आगे की चर्चा करेंगे। देखिए किस तरह, ट्रायंगल ओ डैश सी तथा ट्रायंगल आई डैश सी, आई डैश सी में, अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो उसे लिख सकता है इन ट्रायंगल्स ओ डैश सी एंड ट्रायंगल आई डैश सी। क्या करेंगे, आपको पता है ओ डैश में वो ट्रायंगल जो समरूप कांग्रेस ट्रायंगल है, तो क्या करेंगे, समरूप त्रिभुज हैं, आता है क्या होगा यहाँ पर आपका ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर क्या करेंगे, ओ सी अपॉन आई सी। ये इक्वेशन बन गई आपकी। इसी तरह अब अगली बात किसमें करते हैं, और दो त्रिभुज, हमने एक बिंदु लिया एन जो कि किसके, पी के बिल्कुल निकट है, तो पी और एन को कहाँ मान सकते हैं, एक ही जगह पर मान सकते हैं। तो ट्रायंगल ए एन एफ, ट्रायंगल ए एन एफ तथा ट्रायंगल आई डैश एफ, वो आई एफ में क्या करेंगे, ए एन अपॉन आई डैश, ए एन अपॉन आई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन आई डैश आई लिख लीजिए, ठीक है, वो जिस तरह दे रहे। फिर क्या करेंगे, एन एफ अपॉन आई एफ, एन एफ अपॉन आई एफ। आपको खूब अच्छे से पता है ए एन हमारा क्या लिख सकते हैं, पी एन क्योंकि लगभग ये बिंदु कहाँ पर होगा, बिल्कुल पी के निकट ही मान के चलते हैं। जो इस तरह से आपका अगर कोई दर्पण लेते हैं तो उसके हम मान लेते हैं बहुत ज्यादा, वो बिंदु बहुत ही निकट होगा उसके। तो ए एन बराबर, जब ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ओ डैश, और एन एफ को क्या लिख सकते हो आप, पी एफ, एंड एन एफ इक्वल टू पी एफ। तो क्या होगा, तो आइए जरा एन की जगह हम क्या रखते हैं, ओ डैश अपॉन क्या हो जाएगा, आई डैश आई बराबर एन एफ की जगह क्या हो गया, पी एफ अपॉन आई। ये इक्वेशन 2। अब यहां से गौर करने वाली बात है, देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कैसे हो गए, इक्वल हो गए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, तब देखिए ओ सी अपॉन आई सी बराबर पी एफ अपॉन आई एफ।
पी एफ अपॉन आई एफ। ओसी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी, ओ पी क्या है वस्तु की दूरी, और प्लस पीसी यानी वक्रता त्रिज्या। तो दोनों को हमने ऐड करके लिख दिया। आईसी को किस तरह तोड़ सकते हैं, आईसी को हम किस तरह तोड़ सकते हैं, आपको पता है, आपको पीसी माइनस पी आई, पीसी माइनस पी आई, पीसी माइनस पी आई कर दें तो आईसी ही बचेगा। बिल्कुल सही है। आइए यहां पर पीएफ क्या है, पीएफ जैसे का तैसा, क्योंकि आपकी क्या है, फोकस दूरी है। पीएफ अपॉन आईएफ को क्या लिख सकते हैं, आईएफ यही तो है, आईएफ को क्या लिख सकते हैं आप, पीएफ माइनस पीआई, यानी आपकी फोकस दूरी में से प्रतिबिंब की दूरी घटा दें तो क्या होगा, पीएफ माइनस क्या हो जाएगा, पीआई। अब इनकी वैल्यूज किस तरह रखेंगे, हमारी वस्तु की दूरी, चूंकि बाईं तरफ की सारी दूरियां कैसी होती है, नकारात्मक, दाईं तरफ में जितने दर्पण की दूरियां होंगी वो कैसी होंगी, धनात्मक। तो वस्तु की दूरी हमारी क्या हो गई, ये माइनस यू, क्या वस्तु की दूरी यानी ओपी हमारी यहां कैसी है, माइनस यू, पीएफ बराबर एफ, पीआई बराबर बी, पीसी बराबर ये क्या हो गया, आर बराबर 2f। क्लियर, ये सारी चीजें इसमें हम पुटअप करेंगे। देखिए ओपी हमने रखा, ओपी क्या है, माइनस का u प्लस पीसी यानी आर रख दीजिएगा, बाद में 2f रख देंगे आप, पीसी यानी आर माइनस पीआई का मतलब बी इक्वल टू ये क्या है, पीएफ यानी फोकस दूरी को हमने यहां नहीं लिखा, पीएफ बराबर हमारा क्या हो गई, फोकस दूरी में धनात्मक, तो यहाँ एफ हो गया अपॉन पीएफ हमारी क्या है, फिर से फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, माइनस पीआई हमारी क्या है, इमेज की दूरी, यानी कि हमारी क्या हो गई, डी। आर की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 2f, क्यों, आर जो होता है वो फोकस दूरी का कितना होता है, दूना होता है। तो देखिए माइनस यू प्लस 2f अपॉन 2f माइनस बी इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस बी। देखिए यहां से आया, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए माइनस यू प्लस 2f इंटू एफ माइनस बी इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, f पहले से है, इसमें मल्टीप्लाई का होगा 2f माइनस बी का, कर दीजिएगा, पहले का पहले में, फिर पहले का दूसरे में, दूसरे का पहले में, फिर दूसरे का दूसरे में, यही तो करते हैं। करिएगा माइनस यू और एफ का मल्टीप्लाई माइनस यू एफ, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस यू बी, 2f और f का मल्टीप्लाई यानी प्लस 2f और f का f स्क्वायर, और इसका करेंगे 2f और b का, तो माइनस 2bf इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा कोशिश ये करिए इक्वल के सामने इक्वल रहे, जहां तक हो सके। f और 2f का करेंगे तो 2f स्क्वायर माइनस vf, देखो vf तो ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है उधर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, दोनों में से दो हैं, बराबर के हैं, कट जाएंगे। तो यहाँ क्या रह गया आपका, यू बी को यहीं छोड़ दिया आपने, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। क्यों ले जाओ, देखिए जरा, माइनस बी एफ था यहाँ पर पहले से, प्लस 2bf हो गया, प्लस uf हो गया, ये दोनों देखो उड़ान इनके चार्ज एक जैसे हैं, uf एंड bf, वो bf और bf कितना है, दो में से क्या कितना बचा, एक कितना बचा, एक bf को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस uf इक्वल टू ub, पूरे इक्वेशन में u b और f से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा, तो u b f से भाग देने पर, जब भी हम भाग देंगे तो क्या करेंगे, यू बी अपॉन यू बी एफ इक्वल टू बी एफ अपॉन यू बी एफ प्लस यू एफ अपॉन
यू बी एफ, यू से यू कटा, एफ से एफ, यहाँ बचा 1/b, एफ से एफ, बी से बी, 1/u, यहाँ यू बी से यू बी कटा, कितने बार 1 बार, तो बचा क्या आपका 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। देखिए बिल्कुल आपका पहले की तरह, जैसे अवतल दर्पण में आपने प्राप्त किया था उसी तरह उत्तल दर्पण में भी आपको क्या मिल गया है, आपका उत्तल दर्पण के लिए यू बी एफ में रिलेशन आपके प्राप्त हो गया